हेलो ऑल। इस सेशन में हम बूटिंग प्रोसेस के बारे में देखेंगे। बूटिंग प्रोसेस बोले तो इन लेमन टर्म्स हम बोल सकते हैं कि जो सर्वर स्टार्ट होता है, ठीक है, अब वो इन टर्म सर्वर हो गया या फिर हमारे घर का जो कंप्यूटर है या डेस्कटॉप है या फिर हमारा पर्सनल लैपटॉप है, ये सभी को एप्लीकेबल है। बूटिंग प्रोसेस बोले तो कि सिस्टम स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में कहा था कि विल गो विथ ब्लॉक्स इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है। तो इसका यूआरएल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड विल गो विथ दिस ब्लॉक इंस्टेड ऑफ पीपीटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बेसिक डेफिनेशन है, व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस। बेसिकली हाउ सिस्टम स्टार्ट्स एंड वी गेट जीयूआई इज कॉल्ड एज बूटिंग प्रोसेस, ठीक है। अब ये हमारे जो आरएससी ऐसे हम कोर्स कर रहे हैं उसका पार्ट नहीं है। इट्स समथिंग कि ये जो भी एक हम इनिशियल इंटरव्यूज देते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हमको इसमें पता होना चाहिए। अब इसके अंदर में ये जो एक फ्लो चार्ट है, इससे आप समझ सकते हो, ये फ्लो चार्ट है एंड साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी है, ठीक है। सो सबसे पहले होता है बायोस। अब बायोस क्या है, इसको हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। जस्ट लाइक कि हम जब पावर सप्लाई ऑन करते हैं, जो हमारा एक इलेक्ट्रिक सॉकेट का बटन होता है जिसको हम ऑन करते हैं एंड करंट फ्लो होता है सिस्टम में, तो सबसे पहले बायोस सिनेरियो में आता है, ठीक है। ये बायोस की डेफिनेशन है। बायोस एंड ये यूईएफएस, आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें यूईएफएस यूज होता है, बायोस हमारे सर्वर्स वगैरह में यूज होता है, बट इंटरव्यू में ये दोनों का कोई आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द इंटरव्यूअर, ठीक है। तो ये चीज की डेफिनेशन ध्यान में रखना है। एंड सेकेंड थिंग, बायोस में क्या होता है कि जो पावर सप्लाई हमारे सिस्टम को मिलता है, सबसे पहले पावर सप्लाई एसएमपीएस को मिलता है, ठीक है। एसएमपीएस को जो करंट आ रहा है वहां से फिर जो सारे हार्डवेयर है उनको जो सप्लाई मिल रहा है, तो ये प्रोसेस को हम बायोस बोलते हैं, समझो, ठीक है। अब इसके अंदर में एक प्रोसेस होता है, जस्ट लाइक कि हर कोई अटेंडेंस लगाता है, जैसे कि हम स्कूल्स में अटेंडेंस देते हैं कि हाँ हम प्रेजेंट है, उस तरीके से बायोस के थ्रू जो एसएमपीएस है वहां से करंट हमारे सारे हार्डवेयर्स में जाता है एंड हार्डवेयर्स करंट को रिवर्ट बैक करते हैं। अब ये जब एक सीक्वेंस हो रहा है कि जस्ट मैंने किसी को कॉल किया, अगले ने उस पर मुझे रिस्पॉन्स दिया, ये चीज होती है एंड यहाँ पे एक बीप साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। आप ये चीज आपके घर के डेस्कटॉप्स में देख सकते हो कि जब हम पावर सप्लाई देते हैं तो सिस्टम स्टार्ट होते टाइम पे एक बीप साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है पोस्ट चेक, कि सब ये शो करते हैं कि हाँ हम प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर बायोस होने के बाद में सिनेरियो में आता है एमबीआर। एमबीआर का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। अब मास्टर बूट रिकॉर्ड बोले तो ये हमारे जो डिस्क है उसका सबसे पहला पार्टीशन होता है, समझो, ठीक है। अब एमबीआर के अंदर में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये जस्ट ये समझ लो आपके ब्लॉक में मैंने जो भी लिखा हूं एंड जितना भी इंफॉर्मेशन है इट्स कंप्लीटली इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। आपसे ये भी पूछा जाता है कि मास्टर बूट लोडर क्या होता है या फिर मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है, ठीक है, उसका साइज क्या होता है। तो इसका साइज होता है 512 केबीज, ठीक है, जिसमें से 446 बूट लोडर्स के लिए बूट लोडर्स का कंजम्पशन होता है, 64 फॉर पार्टीशन टेबल्स एंड 2 केबीज फॉर फ्यूचर रिजर्व, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको याद करना है। ये दिस सेशन इज कंप्लीटली इंटरव्यू स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये चीज सिर्फ हमको याद रखना है, समझना है, इससे हमारे कंसोल पे कुछ नहीं करना है और ये हमारे आरएससी ऐसे का पार्ट भी नहीं है। जस्ट लाइक कि आरएससी ऐसे का कोई एग्जाम दे रहा है या ईपीआईसी 1 का कोई एग्जाम दे रहा है तो उसके अंदर में इसका कोई रोल नहीं है। बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू या फिर आप एक कोर्स कर रहे हो तो आपको ये इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये हर बंदा इंटरव्यू में पूछता ही है। फिर यहाँ पर जो एमबीआर है ये मास्टर बूट रिकॉर्ड है। एमबीआर के पास में पार्टीशन टेबल्स होते हैं, यानी इसके पास लोकेशन होता है अगली प्रोसेस का। अब अगली चीज क्या होती है,
यहाँ पे बूट लोडर। अब RHEL 8 और RHEL 9 में grub 2 जो है ये फाइल का नाम है, मीन्स बूट लोडर फाइल जो है ये grub 2 है। इसके पहले में 6 में grub था, उसके पहले में LILO करके दो वर्जन थे, LILO1 LILO2, बट वो काफी मीन्स काइंड ऑफ विंटेज स्टफ है, हमको उस पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ हमको grub 2 पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा grub 2 जो है बूट लोडर है। मीन्स MBR के पास में पार्टीशन है, पार्टीशन में grub 2 का लोकेशन दिया हुआ है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो grub 2 है वो डिटेक्ट हो रहा है। फिर grub 2 मिलने के बाद में grub 2 के अंदर में हमारा सारा बूटिंग कॉन्फ़िगरेशन है, साथ में उसी के पास कर्नल का लोकेशन भी है। ठीक है, तो फिर grub के बाद कौन आता है, कर्नल आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जब कर्नल आ गया, कर्नल क्या करेगा, बेसिकली हमने हमारे आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स के सेशन में देखे है कि जो कर्नल है वो कमांड करता है, एंड जो हमारे सारे हार्डवेयर्स हैं उनको एज पर दी यूजर रिक्वायरमेंट और यूजर इंस्ट्रक्शंस कर्नल सभी हार्डवेयर्स को इंस्ट्रक्शन देता है। जो हम यानी यूजर जो इनपुट करता है उसके अकॉर्डिंगली वो सारे हार्डवेयर्स को इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, तो फिर grub 2 के पास में यानी बूट लोडर के पास में कर्नल है। कर्नल के बाद में जब कर्नल अब आता है तो वो सभी को इंस्ट्रक्शन देता है, एंड सारे जो है कर्नल की कमांड में आ जाते हैं सारे हार्डवेयर्स में कौन आएगा, CPU आएगा, स्टोरेज आएगा और मेमोरी आएगा। ठीक है, ये तीनों कर्नल की कमांड में आ गए। फिर यहां से सबसे पहला सिस्टम का प्रोसेस रन होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम डी। ये भी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव है कि सिस्टम डी फर्स्ट प्रोसेस है, तो इंटरव्यूअर ये पूछता है कि कौन सी पहली प्रोसेस सर्वर पे रन होती है जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे सिस्टम डी स्टार्ट होता है। उसके बाद में फिर आता है लास्ट में टारगेट। अब टारगेट बोले तो हमारा यूजर कंसोल, टारगेट GUI बोले तो ग्राफिकल, CLI बोले तो कमांड लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बूटिंग प्रोसेस होता है। बूटिंग प्रोसेस के अंदर में यहाँ पे ये जो शॉर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा हूं इतना काफी है इंटरव्यू में बोलने के लिए या खुद को समझने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में मैं एक इन शॉर्ट आपको प्रोसेस बता देता हूं कि सबसे पहले बायोस आएगा। बायोस कब आएगा, जब हम पावर सप्लाई सर्वर को देंगे। बायोस के अंदर में जैसा ये पहला प्रोग्राम रन हुआ उसके बाद में तुरंत MBR आएगा। MBR के बाद में मास्टर बूट रिकॉर्ड्स रहेंगे जिसके पास में बूट लोडर का लोकेशन रहेगा। बूट लोडर हमारा RHEL 8 और 9 के लिए grub 2 है। grub 2 के पास कर्नल का लोकेशन रहेगा। फिर वहां से कर्नल एक्चुएट होगा, और कर्नल एक्चुएट होगा बोले तो कर्नल सिस्टम में लोड होगा। ठीक है, फिर कर्नल के बाद में कर्नल सिस्टम में लोड होने के बाद कर्नल सारे हार्डवेयर की कमांड ले लेगा, एंड वहां से सिस्टम की पहली प्रोसेस रन होगी जो कि है सिस्टम डी। ओके, सिस्टम डी रन होने के बाद में फिर हमारा टारगेट रन होगा, और जहां टारगेट रन हो गया तो हमारे को कंसोल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट प्रोसेस हो गया। आप ये भी याद रख सकते हो, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सब जो पॉइंट्स आपको याद रखना है और जो इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में एक मैं आपको जस्ट फॉर व्हाट वी कैन से डेमो और एग्जांपल एक चीज बताता हूं। मैं सिस्टम को रिबूट करता हूं। ठीक है, सिस्टम रिबूट हो रहा है तो यहाँ पे सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे कर्नल्स है, ये जो दोनों हैं, ये नीचे वाला रेस्क्यू वाला है कि लेट सपोज कर्नल अगर क्रैश हुआ तो ये रेस्क्यू कर्नल से हम उसको अप करते हैं, वो एक अलग चीज है। बट ये CentOS लिनक्स जो लिखा है ये कर्नल, ये हमारा कर्नल है। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे मेरे सर्वर पे शो नहीं कर रहा है, नहीं तो यहाँ पे पूरी लाइंस जाती हुई दिखती है। ठीक है, मीन्स कौन सी प्रोसेस किस तरीके से रन हो रही है वो यहाँ पे सारा सब कुछ शो होता है। ये सब होने के बाद में अभी ये समझ लो कि अपन कर्नल और सिस्टम डी वाली स्टेट पे जो हमारा ब्लॉक था, अब ये टारगेट आ गया, इसको बोला जाता है टारगेट, ये जो कंसोल है। अब क्योंकि ये CLI है इसलिए जस्ट आपको यहाँ पे एक नाम दिख रहा है कर्नल का, OS का वर्जन दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन के लिए क्रेडेंशियल्स मांग रहा है।
मैं रूट करता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, देन मैं सर्वर पे आ गया। ठीक है, अब ये मेरा सर्वर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज है, log, ठीक है। बैकग्राउंड में मैं जो थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि लाइंस जाती हुई दिखती है, वो ये सारी लाइंस होती है, मींस ये बूट लॉग है कि बूट जब हुआ सिस्टम तो कौन कौन सी चीजें किस तरीके से काम की, ये सब ये फाइल में शो करता है। इंटरव्यू में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सिस्टम हमारा बूट हो रहा है एंड इन बिटवीन बूटिंग अगर हमको कोई इश्यू एनकाउंटर्ड हुआ है, अगर हमको कोई इश्यू एनकाउंटर्ड हुआ है तो हम कैसे पता करेंगे कि सर्वर पे क्या इश्यू हुआ। अब वो बैकग्राउंड में शुरू हो रहा है तो अपने को तो समझ में ही नहीं आएगा ना क्या हुआ, और अपन सर्वर से बात भी नहीं कर सकते। तो वहां पे अपने को ये जवाब देना है, या फिर आपको कभी रियल सिनेरियो में ये इश्यू आया तो आपको ये चेक करना है कि जो बूट लॉग है, बूट लॉग के अंदर में क्या क्या शो किया है। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ एरर रहा तो वो यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बूटिंग प्रोसेस है। इन शॉर्ट बूटिंग प्रोसेस बोले तो सिस्टम चालू कैसे होगा वो चीज है। इंटरव्यू के लिए आपको ये टर्म्स याद रखना है, बायोस, फिर उसके बाद में मास्टर बूट लोडर्स, ठीक है, उसके बाद में बूट लोडर्स, फिर कर्नल, सिस्टम डी एंड टारगेट। ये 6 चीज आप बताते हो, थोड़ा आगे पीछे भी हुआ बताने में तो भी चलता है, बट आपके एक्सप्लेनेशन में ये टर्म्स आना जरूरी है। बायोस आना चाहिए, एमबीआर आना चाहिए, ठीक है, ग्रप 2 आना चाहिए, कर्नल आना चाहिए, सिस्टम डी एंड टारगेट। सिस्टम डी पहला प्रोसेस है, टारगेट बोले तो हमारा कंसोल है, ठीक है, कर्नल तो कर्नल का पता है, और ये ग्रप 2 हमारा बूट लोडर है। फिर एमबीआर है, तो एमबीआर का ये साइज हमको पता होना चाहिए, 512 केबी, 446 केबी फॉर बूट लोडर, 64 केबी फॉर पार्टीशन, 2 केबी फॉर फ्यूचर रिजर्व। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बूटिंग प्रोसेस है। एंड ये सिर्फ हमको इंटरव्यू जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तभी याद रखना है, उसके बाद इसका कहीं काम नहीं पड़ता। ठीक है, बस फ्यूचर व्हेन यू आर डूइंग ए जॉब, सो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर बूटिंग प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आई है तो हमको बूट लॉग के अंदर में पता चलेगा कि क्या दिक्कत आई। ठीक है, so that's it for this session, see you in next one।